हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनोरिया के बारे में। एनोरिया मींस एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन या एब्सेंस ऑफ यूरिन, यानी मूत्र का ना आना। बहुत सारी कंडीशन में कभी कभी किसी कारणवश ऐसा होता है कि जो यूरिन होती है, हमारी यूरिनरी जो सिस्टम होता है उसमें किसी तरीके की कुछ गड़बड़ होने की वजह से या हमारे बॉडी में किसी तरीके की कोई अफेक्शंस होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हमें यूरिन पास आउट नहीं होती है, तो उसे हम मूत्ररोध या एनोरिया के नाम से जानते हैं। और ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन जो है इस कंडीशन में उपयोगी होती हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो किसी कारण की वजह से ऐसा होता है कि हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें किसी कारण या किसी गड़बड़ की वजह से हमें यूरिन पास आउट नहीं होता है। तो उसकी कई वजह से हो सकती है, हम उस वजह के बारे में हम डिटेल में नहीं बात करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि यूरिनरी जो सेंसेशन होते हैं, यूरिन पास आउट करने के जो सेंसेशन होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन यूरिन ठीक तरीके से पास नहीं हो पाती है या बिल्कुल भी यूरिन जो है पास नहीं हो पाती है। तो दो कंडीशन होती है। एक तो ये होता है कि आपको सेंसेशन तो आ रहे हैं, आपका ब्लेडर जो है वो फुल हो रहा है। आपका जो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो आपका एब्डोमेन का निचला पोर्शन होता है, जो निचला भाग होता है, वहां पर स्वेलिंग होती है, वो फूला हुआ होता है क्योंकि आपके ब्लेडर में जो है यूरिन जो है इकट्ठी हो चुकी होती है। तो एक ये कंडीशन होती है कि प्रेशर है, आपका ब्लेडर जो है उसमें यूरिन कलेक्ट हुई है बट वो बाहर नहीं निकल पा रही है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपके ब्लेडर में ही यूरिन नहीं आ रही है, आपको कोई किसी तरीके का सेंसेशन ही नहीं आ रहा है यूरिन पास आउट करने का। तो इस तरीके से दो कंडीशंस होती हैं। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है आपके जो यूरिनरी सिस्टम में, वहां कहीं कोई अवरोध हो सकता है, कोई स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं, किसी ऑर्गन जो यूरिनरी सिस्टम में वहां कहीं स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं, कैलकुलस हो सकता है, और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं या बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जहां पे ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसमें हमें किस किस तरीके की मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, हम उस बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो है एक्कोनाइट। बहुत बार ऐसा होता है कि आफ्टर बर्थ जो चाइल्ड होता है वो यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है। अगर ये कंडीशन 24 घंटे तक बनी रहती है तो फिर आपको इस मेडिसिन का उपयोग करना है। तो एक्कोनाइट की लोअर पोटेंसी आप बच्चे को दे सकते हैं, 6 पोटेंसी दे सकते हैं, 30 पोटेंसी बच्चे को दे सकते हैं। तो अगर 24 घंटे हो जाने के बाद में भी अगर बच्चा यूरिन पास आउट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उनकी यूरिन जो है वो बंद हो गई है, वहां यूरिनेशन उसको नहीं आ रहा है, वहां पे सेंसेशन नहीं आ रहा है, तो फिर एक्कोनाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है लोअर पोटेंसी में। सेकंड, ठंड ज्यादा लग जाने की वजह से भी ऐसा होता है। एक्कोनाइट के एग्रेवेशंस जो है वो ठंड की वजह से होते हैं। तो अगर ठंड लग जाने की वजह से यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है या डिफिकल्टीज हो रही है तो फिर एक्कोनाइट की लोअर पोटेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों में भी किया जा सकता है और बड़ों को भी अगर इस तरीके की समस्या हो रही है कि ठंड की वजह से यूरिन पास आउट नहीं हो पा रही है तो भी वो ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़े अगर ले रहे हैं तो एक्कोनाइट 200 की 2 बूंद का सेवन वो दिन में 3 बार कर सकते हैं, बहुत जल्दी उन्हें आराम मिल जाता है। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है कैनाबिस सटाइवा। इसका जो उपयोग है, जो इसके रिजल्ट्स हैं वो आपको तब अच्छे से देखने को मिलते हैं जब आप इसका मूलार्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप इसकी मदर टिंचर लेते हैं। मदर टिंचर जो है वो मूलार्क कहलाता है और लिक्विड फॉर्म में इसे लिया जाता है। ये पोटेंटाइज फॉर्म में नहीं होता है, जैसे 30-200 होता है उस तरीके से नहीं होता है, ये मदर टिंचर में होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि पेशेंट के ब्लेडर में यूरिन बहुत ज्यादा जमा हो चुका है, उन्हें प्रेशर भी आ रहा है, उन्हें सेंसेशन भी आ रहे हैं यूरिन पास आउट करने के, बट यूरिन जो है वो निकल नहीं पा रही है, तो अगर इस तरीके की सिम्टम्स हैं तो फिर आप कैनाबिस सटाइवा की मूलार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे 3x पोटेंसी में ले सकते हैं। अगर 3x पोटेंसी में ले रहे हैं तो 2 जो टेबलेट्स होती हैं उसे आप दिन में 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और मूलार्क अगर ले रहे हैं तो इसकी 10 से 15 बूंद आपको हल्के से पानी में या फिर आधा कप पानी लेना है, उसमें आपको 10 से 15 बूंद जो है इस मेडिसिन की डाल देनी है और दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। तो जो यूरिन जो पास आउट नहीं हो पा रही है उसमें बहुत जल्दी आपको बेनिफिट मिलने लगता है। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। क्या होगा, ब्लेडर में पेशाब तो जमा हो रही है, फुल हो रहा है ब्लेडर, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा महसूस होता है, सेंसेशन आते हैं कि उन्हें यूरिन पास आउट करने जाना है। जैसे ही वो जाते हैं तो यूरिन पास आउट नहीं होता है या फिर बहुत ज्यादा कम मात्रा में यूरिन होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। कुछ ड्रॉप्स जो है वो पास आउट हो जाती है, काफी देर बैठने के बाद वो कुछ ड्रॉप्स ही पास आउट कर पाता है। ब्लेडर फुल है, सेंसेशन भी बराबर आ रहे हैं, बट
पेशाब वो नहीं कर पा रहा है, या ड्रॉप बाय ड्रॉप ही पेशाब जो है उनकी निकल रही है, यूरिन पास आउट ठीक तरीके से नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में तो हमने पहले जाना कि कैनाबिस सटाइवा हमें लेना है। अगर कैनाबिस सटाइवा लेने के बाद में भी अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन वो 4 बार कर सकते हैं, इसमें उन्हें रिजल्ट जरूर मिलते हैं। और अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन वो है स्ट्रेमोनियम। यदि मूत्राशय में पेशाब ही नहीं बन रहा है तो यूरिन पास आउट करने के सेंसेशन ही नहीं आते, अगर ब्लेडर में है यूरिन ही कलेक्ट नहीं हो रहा है तो पेशेंट को यूरिनेशन होगा ही नहीं। इस वजह से पेशेंट जो होते हैं काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें पेन भी महसूस होता है, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहां ब्लेडर में जो यूरिन है वो ठीक तरीके से कलेक्ट ही नहीं हो रहा है, बन ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेमोनियम 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद का सेवन उन्हें दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए। इसके काफी बेनिफिशियल रिजल्ट्स होते हैं जो पेशेंट को देखने को बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो ये थी वीडियो एनोरिया के बारे में, एब्सेस ऑफ यूरिनेशन के बारे में। अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो आप इन होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी साइड इफेक्ट के कर सकते हैं, और इन मेडिसिन से उन्हें रिजल्ट भी मिलने लगता है। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने पर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जितनी भी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ तो उसको सिम्टम वाइज ही आपको लेना है। सेल्फ मेडिकेशन करने से बचना है, कारण जानना है, कॉज जानना है, उसके बाद ही आपको मेडिसिन का सेवन करना है। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।